नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी और सभी वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम आप इसके उद्देश्य, उपलब्धियां, चुनौतियां और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन स्कीम में गड़बड़ी पाई गई है और बताया गया है कि इसमें गुजरात, राजस्थान सहित 7 राज्यों ने अपने यहाँ गड़बड़ियां करने वाले कुछ ठेकेदारों पर 129 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। साथ ही 8 राज्यों में 18 अधिकारियों के खिलाफ ईडी, लोकायुक्त, सीबीआई आदि में मामला दर्ज कराया गया है। इसमें राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूज। अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। इसमें 15.72 करोड़ ग्रामीण घरों को नल का जल पहुंचाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। जब यह योजना 2019 में शुरू हुई थी तब केवल 3.23 करोड़ घरों को नल का जल था। अब 12.48 करोड़ घर और जुड़ चुके हैं। यह भारत के सबसे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तारों में से एक है। इस मिशन से लगभग 3 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष रोजगार बनने की संभावना है। इसमें 25 लाख महिलाओं को फील्डिंग किट्स का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया गया है। पूरे देश में मौजूद 2843 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2025-26 में 38.78 लाख नमूनों की जांच की, ताकि जल की गुणवत्ता का सख्त निगरानी सुनिश्चित हो सके। अब जानते हैं जल जीवन मिशन की संपूर्ण जानकारी। इसका परिचय है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका लक्ष्य 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को उपलब्ध कराना है। इसके जो उद्देश्य हैं: हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना, जल स्रोत की स्थिरता को बनाए रखना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को सही करना, विलेज एक्शन प्लान, ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्तर को बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। इसके जो प्रमुख घटक हैं उनमें है पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम को सुनिश्चित करना, सिक्योर सस्टेनेबिलिटी, वर्षा जल संचयन, तालाब पुनर्जीवित करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को सुधारना और फिर से उसका उपयोग करना, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को बढ़ावा देना, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को बनाए रखना, विलेज वाटर सैंक्शंस कमेटी को बनाना। अब बात कर लेते हैं इस मिशन में फंडिंग पैटर्न के बारे में। तो जल जीवन मिशन में जो सामान्य राज्यों के लिए धन दिया जाता है उसमें 50% केंद्र सरकार वहन करती है और 50% राज्य सरकार। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्य हैं उनमें 90% जो धन का वितरण है वो केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश में हैं उनमें 100% केंद्र सरकार ही खर्चा करती है। बात करते हैं इसकी उपलब्धियों के बारे में। 2019 में केवल 3.2 करोड़ परिवार के पास नल जल था। 2024 में यह संख्या बढ़कर 13.5 करोड़ हो गई। गोवा, हरियाणा, पांडुचेरी 100% हर घर जल की उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। लाखों महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण में प्रशिक्षण किया गया है और उनको रोजगार भी दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता से जल जनित रोगों की कमी आई है। किन कारणों से आवश्यक था जल जीवन मिशन, तो बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की भारी कमी थी। महिलाओं को प्रतिदिन 4-5 घंटे पानी लाने में खर्च हो जाते थे। फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रदूषण के कारण जल खराब हो गया था, जिसके कारण स्वच्छ जल को जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया गया है।
भूजल स्तर में गिरावट होने के कारण जल उपलब्ध नहीं हो पाता था। जल जनित रोग जैसे डायरिया, हैजा को रोकने के लिए भी जल जीवन मिशन को चलाया गया है। इसकी जो समस्याएं हैं यह हैं भूजल स्तर में तीव्र गिरावट, जल स्रोतों का प्रदूषित हो जाना, पाइपलाइन नेटवर्क पुराना और लीकेज हो जाना, कठिन भौगोलिक क्षेत्र में जल का नहीं मिल पाना, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग में वृद्धि होने के कारण जल जीवन मिशन चलाया गया है। तकनीकी स्टाफ की कमी, कई जगह धन का सही उपयोग न होना इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। जल जीवन मिशन में जो समस्याएं हैं, अब बात करते हैं समाधान के बारे में। तो इसमें वर्षा जल का संचयन को बढ़ावा देना, जल स्रोतों का पुनर्भरण संरचनाएं बनाना, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करना, स्थायी समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, सोलर बेस्ड पंपिंग सिस्टम को बढ़ाना, कम लागत वाली तकनीक को अपनाना और ग्रे वाटर का पुनः उपयोग सिंचाई में करना। इसके जो फायदे हैं, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, महिलाओं के श्रम में समय की बचत करना, जल जनित रोगों में कमी लाना, बच्चों की स्कूल उपस्थिति में सुधार करना, ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 6 है उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की पूर्ति को बढ़ाना। इसकी जो नुकसान सीमाएं हैं, कई राज्यों में इस मिशन की प्रगति बहुत धीमी है, उच्च लागत है, स्रोत स्थिरता की समस्या है, पाइपलाइन लीकेज की भी समस्या है जो नुकसान का कारण है, जल संरक्षण की कमी है, बिजली की निर्भरता पर की भी कमी है। तो दोस्तों ये तो थी जल जीवन मिशन की संपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन और आंसर की। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य हर ग्रामीण घर को जल उपलब्ध कराना। लक्ष्य वर्ष जो है वो 2024 है। प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति मानक क्या है? 55 लीटर। फंडिंग पैटर्न 50-50। फंडिंग पूर्वोत्तर हिमालय राज्य में 90:10। पहली 100% हर घर जल योजना को प्राप्त करने वाला राज्य गोवा है। पहली 100% जलयुक्त जिला बागपत यूपी। VAP का पूर्ण रूप क्या है? विलेज एक्शन प्लान। VWSC का कार्य क्या है? गांव में जल प्रबंधन। मिशन का वैश्विक लक्ष्य SDG 6। पानी की गुणवत्ता परीक्षण कौन करता है? तो महिला सदस्य करती हैं। ग्रे वाटर क्या है? घरेलू गैर पीने योग्य अपशिष्ट जल। जल जीवन मिशन में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीक सोलर पंपिंग। आर्सेनिक प्रदूषण मुख्यतः कहाँ है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। फ्लोराइड प्रदूषण राजस्थान और गुजरात में। IMIS क्या है? ये एक मॉनिटरिंग पोर्टल है जिस पर सभी जानकारी उपलब्ध होती है जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन किस सिद्धांत पर आधारित है? सामुदायिक भागीदारी। जल जीवन मिशन किस योजना के साथ समन्वित है? स्वच्छ भारत मिशन। ग्रे वाटर का उपयोग कहाँ है? सिंचाई और बागवानी में। पाइपलाइन लीकेज का मुख्य कारण है पुरानी अवसंरचना। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय। पानी की उपलब्धता की इकाई LPCD जिसकी फुल फॉर्म है लीटर पर कैपिटा पर डे। जल जीवन मिशन किस प्रकार की योजना है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। अब जान लेते हैं फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है। ऐसी प्रमुख सरकारी योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आवश्यकता को पूरी करने के लिए शुरू की जाती है और जिसे सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू करती है, उसे फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। फ्लैगशिप स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती है, बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ मिलता है, उच्च बजट का आवंटन होता है, इसकी जो सीधी मॉनिटरिंग है प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार स्तर पर की जाती है। विकास के मुख्य सेक्टर हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार आदि। फ्लैगशिप स्कीम के कुछ उदाहरण हैं जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन। यह फ्लैगशिप स्कीम की प्रमुख योजनाएं हैं।
दोस्तों ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और ये पीडीएफ भी अपलोड करते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर को पर जाकर आप देख सकते हैं, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर जाकर के सर्च करके वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको फायदा ये होगा कि आपको जो पीडीएफ बनाने का समय है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें सपोर्ट करें ऐसी ही वीडियो और पीडीएफ के लिए।